अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। मेरे घर पे दी दावत। लास्ट व्लॉग में आपने मेरी आधी प्रिपरेशंस देख ली होंगी जो मैंने एक दिन पहले की थी। अब ये नेक्स्ट डे है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ नली निहारी, क्योंकि वो मैंने स्लो कुक करनी है। इसकी वजह से मैं इसको सबसे पहले बना रही हूँ ताकि बाद में आराम से खुद ही स्लो कुक होती रहे। तो यहाँ पर मैंने नली ली थी और नलियाँ, और कुछ मैंने बीच में बोन्स ली थी, बीफ बोन्स जो होते हैं, क्योंकि मैं बीफ निहारी बनाने वाली थी। तो सबसे पहले मैं उसकी यखनी निकालने वाली थी। उसके अंदर मैंने पानी डाला था 6 कप, और साथ ही मैंने उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया था। 2 मैंने गार्लिक बल्ब्स ऐड किए थे। छोटा सा मैंने उसके अंदर प्याज ऐड किया था, और थोड़े सा मैंने उसके अंदर जो सूखा धनिया होता है, कोरिएंडर सीड्स, वो ऐड किए थे, और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर बस सॉल्ट ऐड कर दिया था। और उसको मैंने प्रेशर कुक करने वाली थी फॉर अराउंड 45 मिनट्स के लिए। जो इंस्टेंट पॉट होता है मैंने उसके अंदर ही रखा था इसको। अब यहाँ पर मैंने छोटे पीसेस कर ली थी। मैंने बीफ शैंक्स लिए मीट के लिए, और ये हमजा लेने गए थे तो वो बड़े वाले पीसेस ही ले आए थे, जैसे वो देते हैं ना वहाँ पर। उन्होंने इनको कट नहीं करवाया था, तो फिर मैंने खुद ही कर लिया था इनको पीसेस छोटे छोटे। अब यहाँ पर जो ये मीट है इसको मैं फ्राई करूँगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ऑयल लिया था। उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और जब वो फ्राई हो गया जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह से, तो मैंने उसके अंदर जितनी भी ये मीट था जितना भी, वो मैंने ऐड कर दिया। और इसको मैं पहले एक साइड पे पकाऊंगी अच्छी तरह, और फिर इसको फ्लिप करूँगी, और फिर दूसरी तरफ से अच्छी तरह पकाऊंगी। मतलब ये जब अच्छी तरह से, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा ना, मैं तब तक इसको फ्राई करूँगी। और जब तक वो फ्राई हो रहा था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही लिया था। उसके अंदर जो फ्राइड अनियंस होते हैं ना, मैंने वो ऐड करके उसका एक पेस्ट बना लिया था। और साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़े से मैंने ज़ीरा लिया था, और थोड़ा से मैंने यहाँ पर ना फेनल सीड्स लिए थे, सौंफ, और उसको भी मैंने ना हाफ टेबल स्पून लिया था मैंने, और उनको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। ये मैं इस मसाले में ऐड करूँगी। वैसे तो जो शान का निहारी मसाला होता है मैं उसके साथ ही बना रही हूँ, लेकिन ये मैंने खुद से अभी डाले थे कुछ मसाले, जैसे रेड चिली पाउडर थोड़ा डाला था, और बाकी ये जो सौंफ और ज़ीरा पाउडर था जो मैंने ग्राइंड किया था ये डाला था, और थोड़ी सी मैंने हल्दी भी ऐड की थी इसके अंदर। ये जो निहारी है मैं बीफ की बना रही हूँ, जो ऑथेंटिक होती है वो बीफ की बनती है। मैंने यहाँ पर ना 1 kg लिया था ये मीट लिया था, और जितनी बॉन्स थी और जो नली थी वो मिलाकर, मतलब ये टोटल आई गेस 2.5 किलो हो गया था, 2.5 kg हो गया था ये पूरा मिलाकर। जब ये मीट अच्छी तरह से फ्राई हो गया था, तो फिर मैंने इसके अंदर जो दही वाला मिक्सचर था, दही एंड फ्राइड अनियंस वाला, वो मैंने ऐड करके फिर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। यहाँ पर अब जब अच्छी तरह से फ्राई हो गया, तो जितना भी इसका ऑयल था वो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि पहले ही निकाल देते हैं फिर बाद में डालते हैं, तो इसलिए मैंने ये पहले सारा निकाल दिया था। और यहाँ पर जितनी भी यखनी थी वो भी 45 मिनट्स पूरे हो गए थे, और वो अच्छी तरह से यखनी बन गई थी। अब इसमें जितने भी ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे गार्लिक बल्ब्स और थोड़े अनियन वगैरह जितने भी थे, उन सबको मैंने निकाल दिया था। और जितना भी मसाला था मीट वाला वो मैंने इसी के अंदर डाल दिया था, यखनी के अंदर ही। अब मैं इसको यहाँ पर दोबारा से 20 मिनट्स के लिए मैं इसको प्रेशर कुक करूँगी, जब तक जितना भी ये मीट है वो जब तक टेंडर नहीं हो जाता तब तक। ये जितना भी आपको ये ऑयल नज़र आ रहे हैं, सारा वो यखनी बनाई थी ना, उसकी वजह से ये ऑयल सारा का सारा निकला था। तो ये मैंने निकाला नहीं था, मैंने बीच में रहने दिया था। डिज़र्ट के लिए मैं बना रही थी 3 मिल केक, जो क्रेस्टलेशियस केक होता है वो। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि वो मैंने सारा बना कर मैंने फ्रिज में उसको सेट होने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पर बहुत अच्छा सेट हो गया था। फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर डबल क्रीम ली थी, और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी उसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड की थी, और उसको मैंने टेस्ट करके देख लिया था, क्योंकि ये खुद भी बहुत मीठा होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा फ्रॉस्टिंग को मीठा नहीं किया था, मुनासिब ही डाली थी मैंने उसके अंदर शुगर वगैरह जितनी भी आइसिंग शुगर थी। और बस उसको अच्छी तरह से मैंने व्हिप कर लिया था। एक तो ये बहुत क्विक बन जाता है, और दूसरा ये इतना यमी बनता है ना, मतलब बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ऐड कर दी थी, जैसे मुझे समझ आई मैंने बस कर दी। और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ना सिनेमन पाउडर ऐड किया था। सिनेमन पाउडर डालने से ना इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था, और ये क्यूट भी बहुत लग रहा था ना ये स्ट्रॉबेरीज़ की वजह से। केक को मैंने रख दिया था फ्रिज में सेट होने के लिए। सेट तो वैसे पहले से ही हुआ था, बस मैंने उसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पर जो निहारी थी वो बस ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, क्योंकि जो जितना भी मीट था वो टेंडर हो गया था। 20 मिनट्स गुजर गए थे। इसको मैंने थिक कर लिया था जितनी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी। मैंने मैदा यूज़ किया था। कुछ लोग आटा वैसे यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने मैदा ही यूज़ किया था। तो बस अब मैं इसको फिर से बंद करके और इसको मैं स्लो कुक करूँगी अब फॉर 6 आवर्स। जितना ज़्यादा
इसको स्लो कुक करेंगे ये उतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो बीच में मैं साथ साथ इसको देखती भी जा रही थी कि सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा डर भी था कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी नली निहारी। और वैसे मैंने पहले निहारी बनाई हुई है, लेकिन जो नली निहारी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये बहुत 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 मज़े की लगी थी। तो बस मैं भी बहुत खुश हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर अब मैं टेबल सेट करने वाली थी। आधी टेबल अभी सेट करूँगी, आधी बाद में करूँगी। ये मैं टेबल क्लॉथ लेकर आई थी और ये मैं Kmart से ही लेकर आई थी। मुझे लगता है टेबल क्लॉथ की वजह से ना बहुत अच्छी सी एक लुक आ जाती है टेबल की। ये ना मैं बेज कलर में लेकर आई थी, और बेज कलर में मैं इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मेरे पास ना ये एक रनर पड़ा हुआ था और ये मुझे गिफ्ट दिया था सुंदस ने, मेरी फ्रेंड है उसने। तो पहले मैंने रनर को देखा और उसके बाद मैं ये जो टेबल क्लॉथ था ये मैं लेकर आई थी, क्योंकि ग्रीन एंड बेज दोनों का कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा लगता है, तो इस वजह से। और जो मेरे पास ये टेबल मैट्स था ये मैं आइकिया से लेकर आई थी। तो ये टेबल मैट्स बेज के साथ, टेबल क्लॉथ के साथ और ये ग्रीन रनर के साथ काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और बाकी ये जो प्लेट्स हैं ये भी मैं Kmart से ही लेकर आई थी, और ये लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया होगा। प्लेट्स तो नहीं दिखाई थी, वो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, पता नहीं शायद दिखाई थी मेरे ख्याल से। तो अब बाकी जो ग्लास वगैरह हैं वो मैं बाद में सेट करूँगी, और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा लेकर आई थी। तो पहले मेरे पास ये इतनी ज़ाहिर सी बात है, मेरे पास इतने बर्तन नहीं थे, इस वजह से मैं लेकर आई हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं हर दावत में नए बर्तन वगैरह लेकर आती, मेरे पास थे नहीं। तो क्योंकि कभी मैंने दावत की नहीं थी, इसलिए मैं ये न्यू बर्तन वगैरह सब लेकर आई थी। मेन्यू तो मैंने आपको बताया ही नहीं। मैं बनाई थी नली निहारी, साथ में चिकन टिक्का बिरयानी, साथ में जो फ्रूट सैलड होता है वो, और साथ में सिंगापोरियन राइस थे, और जो क्रस्टलेशियस केक था वो। अच्छा, ये जो चिकन टिक्का बिरयानी के लिए मैंने चिकन टिक्का कल ही मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रख दिया था, और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने जो कुछ यूज़ किया था वो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, स्पाइसेस वगैरह, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रही। बाकी ये जो सैलड के लिए जितनी भी प्रिपरेशन थी, मतलब जो कुछ बॉईल करना था ना, वो भी मैंने एक दिन पहले ही करके और इनको जिपलॉक बैग में डाल के मैंने रख दिया था। इसके लिए मैंने यहाँ पर चिकन लिया था, आलू बॉईल किए थे, बाकी मैंने पीज़ एंड कैरेट्स, कॉर्न, और साथ में मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी ली थी, और इन सब चीज़ों को सबको मैंने बॉईल करके तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं इसके जितने भी मुझे नज़र आएंगे फ्रूट्स वगैरह जितने पड़े होंगे, लाइक बनाना, एप्पल और पाइनएप्पल, और भी जितने भी अगर फ्रूट्स वगैरह, इसके अंदर ना वो अनार भी बहुत मज़े का लगता है, लेकिन वो मेरे पास था नहीं तो वो मैंने इसलिए डाला भी नहीं। लेकिन और भी जितने भी आपको फ्रूट्स वगैरह पसंद है वो इसके अंदर आप डाल दें, और ये बहुत 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 मज़े का बनता है। इसके अंदर अगर आपके पास क्रैनबेरीज़ हैं तो आप वो भी डालिएगा, तो वो क्रैनबेरीज भी बहुत मज़े के लगते हैं, जो ड्राइड क्रैनबेरीज होती हैं वो। अब मैं यहाँ पर बिरयानी के लिए मसाला बनाने वाली थी, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ऑयल के अंदर थोड़े से गर्म मसाले ऐड किए थे, खड़े मसाले जो होते हैं वो। बाद में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था, और वो जब फ्राई हो गया तो उसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिए। वो जब थोड़े से फ्राई हो गए तो मैंने ना ये कल फ्राई करके अनियंस तो मैंने बिरयानी के लिए ना फ्रिज में रख दिया था, तो अभी मैं वही डाल रही हूँ इसके अंदर। और वैसे मेरे पास स्टोर बॉट भी थे, लेकिन फिर भी मैंने ये कल फ्राई कर लिए थे, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और साथ ही मैंने इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस थे, कुछ मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया था, और कुछ जो मैंने खुद घर वाले मसाले होते हैं मैंने वो इसके अंदर ऐड किए थे। जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे कोरिएंडर पाउडर और धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, यही वाले मसाले ऐड किए थे। और थोड़ा सा मसाला ना जब मैंने चिकन मैरिनेट किया था तो उसके अंदर से जो मसाला बच गया था ना, जो इसकी सॉस होती है तो वो बच गई थी, तो वो भी मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दी थी। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर योगर्ट ऐड कर दिया था, क्योंकि हमारा जो चिकन था वो पहले से ही बना हुआ था, इसलिए मैंने, वरना वैसे होता है ना कि आप पहले चिकन डालते हैं फिर उसके बाद योगर्ट ऐड करते हैं, फिर उसका पानी निकलता है तो फिर वो चिकन गल जाता है। लेकिन इसमें क्योंकि मैंने पहले से ही चिकन को फ्राई कर लिया हुआ था, वो अच्छी तरह से टेंडर हुआ हुआ था, इसलिए ज़रूरत नहीं थी कि मतलब पहले मैं चिकन डालती इसके अंदर। उसके बाद जब दही के साथ अच्छी तरह से मसाला, जब दही का पानी वगैरह ड्राई हो गया तो मैंने इसके अंदर धनिया पुदीना ऐड कर दिया था, और मैंने इसके अंदर कोई चिकन टिक्का बिरयानी थी, थोड़ी चटपटी सी थी, तो इसके अंदर फिर मैंने यहाँ पर लेमन जूस भी ऐड कर दिया था। अनियंस मुझे इसके अंदर थोड़े से कम लगे थे, पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं है वैसे अब, लेकिन अब मैंने इसके अंदर ना थोड़े से अनियंस ऐड कर रही हूँ, जो फ्राइड अनियंस होते हैं वो तो वैसे आप जितने भी मर्जी ऐड कर दें, क्योंकि वो तो लेयर्स में भी ऐड हो जाते हैं, तो वो पता नहीं मैंने क्यों ऐड किया इस टाइम, लेकिन बस मैंने ऐड कर दिए थे। और साथ ही जो चिकन था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था इस टाइम पे, क्योंकि अब बस इसको ये बस रेडी हो गया अब यहाँ पर बिल्कुल ऑलमोस्ट, और बस मैं इसको
मिक्स करूँगी और आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। आई फील लाइक जो बिरयानी है ना वो हमेशा चिकन की ज़्यादा मज़े की लगती है। मटन की भी अच्छी होती होगी, वैसे मैंने कभी खाई नहीं है, लेकिन जो पुलाव होता है वो मटन का जो यखनी वाला पुलाव होता है और जो बिरयानी तो मुझे लगता है चिकन की अच्छी लगती है। बस एकदम से मेरे माइंड में ये बात आई तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूँ। दम में मैं बिरयानी को बाद में लगाऊंगी, लेकिन अभी पहले मैं सैलेड बना के फ्रिज में रखने वाली, क्योंकि ये भी ठंडा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब जितने भी फ्रूट्स थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे और इसके लिए मैंने यहाँ पर ना क्रीम का एक पूरा पैकेट लिया था, जो डबल क्रीम होती है ना, मैंने वो पैकेट लिया था। और साथ में मैंने यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी सी आइसिंग शुगर ऐड की थी, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड की थी, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वाइट पेपर ऐड किया था और थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया था। अच्छा, वैसे आप इसके अंदर ना थोड़े से नट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आमंड्स या फिर वॉलनट्स वगैरह, क्योंकि वो थोड़े मुंह में आएंगे तो थोड़े क्रंची से लगेंगे। मुझे वैसे नहीं पसंद इसके अंदर कोई नट्स वगैरह, लेकिन अच्छे लगेंगे इसके अंदर, क्योंकि कुछ लोग डालते हैं इसके अंदर नट्स वगैरह भी। अच्छा, ये सारा जब भी बनाती हूँ ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो क्योंकि वो कोई भी क्रीमी चीज़ नहीं खाते ना, तो ये सारा का सारा मैं खाती हूँ। लाइक जब गेस्ट नहीं होते तब की बात कर रही हूँ। तो मेरा फिर लंच भी यही होता है, मेरा ब्रेकफास्ट भी यही होता है, फिर मेरा डिनर भी यही होता है। आई नो ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, अगर वैसे मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड करूँ तो फिर तो ये हेल्दी हो जाएगा, बट स्टिल मुझे उसके साथ नहीं पसंद योगर्ट के साथ। तो फिर अगर जब मैंने कोई चीज़ खानी होती है ना, फिर मैं जैसे वो बनती है ना सही तरह से, मैं उसी तरह खाती हूँ। तो फिर बाद में मुझे दुख तो बहुत होता है कि मैंने क्यों खाया, बस, लेकिन फिर मैं खा लेती हूँ। अच्छा, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ना फ्रूट कॉकटेल का जो टिन होता है पूरा, मैंने वो भी ऐड कर दिया था। पहले मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने बाद में ऐड कर दिया था। सैलेड को मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, और अब मैं यहाँ पर टेबल को सेट करने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने आज बहुत दफ़ा सेट बोला। कभी कभी पता नहीं मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं एक ही वर्ड बार बार बोलती रहती हूँ। एनीवेज, यहाँ पर ये वाले जो ग्लास हैं ये मैं लेकर आई थी न्यू के मार्ट से, और ये ग्रीन ही मैं खुद लेकर आई थी, क्योंकि बेज और जैसे ग्रीन मैंने आपको बोला बहुत अच्छा लगता है। और ये वाकई इतने क्यूट लग रहे थे ना यहाँ पर ग्लास, और ये बहुत प्यारे से बने भी हुए हैं। और बाकी जो कटलरी थी वो भी मैंने सारी सेट करके रख दी थी। देखा, फिर से मैंने सेट बोला है, पता नहीं क्या हो गया। बिरयानी के लिए जो राइस थे वो मैंने बॉईल कर लिए थे, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर सिंगापुरियन राइस बनाने वाली थी। उसके लिए मैं आधी प्रिपरेशन कर ली थी। तो यहाँ पर अभी बस मैं जो इसके लिए चिकन बनाते हैं उसको मैंने बस फ्राई करने के लिए रख दिया, और बाकी उसके अंदर मैं जो सॉसेज होती हैं, सोया सॉस, विनेगर और ब्लैक पेपर, वो ऐड करूँगी इसके अंदर। और बाकी जो अच्छा, मैं इसके अंदर ना राइस विनेगर ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं। जो राइस थे वो मैंने बॉईल कर लिए थे और उनको मैंने जिपलॉक बैग में रख दिया था। अच्छा, कुछ लोग वैसे इसके अंदर ना प्लेन राइस यूज़ करते हैं, लेकिन मैं राइस को भी इसके अंदर थोड़ी सी सॉसेस वगैरह ऐड कर दूँगी, जैसे सोया सॉस और राइस विनेगर एंड बाकी क्या होता है, हाँ, ब्लैक पेपर वगैरह, और वो ऐड करूँगी। और थोड़ी सी ये मेरे पास जो फ्रोज़न वेजीज़ हैं जैसे कैरेट, पीज एंड कॉर्न, ये मैंने इसके अंदर राइस के अंदर ऐड कर दी थी। राइस बन गए थे वो मैंने साइड पे कर दिए थे। अब उसी पैन के अंदर मैंने यहाँ पर नूडल्स जो मैंने कल ही बॉईल किए थे वो मैंने ऐड कर दिए थे, और जो चिकन था उसके अंदर मैंने थोड़ी सी केचप ऐड की है, थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस मैंने ऐड किया है, और उसको मैं बस कवर करके और पकने के लिए रख दूँगी जब तक थोड़ा सॉसी सा नहीं हो जाता तब तक। और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ना चिकन पाउडर भी ऐड किया था ये चिकन के अंदर। अच्छा, मैंने चिकन के अंदर ना थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था ताकि वो थोड़ी सॉस सी बन जाए। और जो नूडल्स थे उनको भी मैंने सेम सॉसेस के साथ सीजन कर लिया था, जैसे वो सोया सॉस, विनेगर, ब्लैक पेपर, और थोड़ी सी जो वेजिस थी मेरे पास परी हुई कैबेज, थोड़ी फ्रोज़न मेरे पास रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम थी, वो भी मैंने उसके अंदर ऐड कर दी थी। ये ना वही सेम डिश है जिसके अंदर पहले मैंने सैलड डाल के रखा था, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं सिंगापुरियन राइस डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा इसके अंदर अच्छे लग रहे थे। और बाकी मैंने इसके अंदर थोड़े से गार्लिक चिप्स जो होते हैं वो मैंने ऐड कर दिए थे इसके ऊपर से। और जो सॉस थी उसके अंदर मैंने सिर्फ केचप, चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा पेपरिका और जो सिराचा सॉस होती है वो बस मिक्स करके फिर मैंने उसके बाद ड्रिजल कर दी थी। बाकी सारी डिशेस तो रेडी हो गई थी। अब मैं एंड पे यहाँ पर बिरयानी को दम लगाने वाली हूँ। तो पहले मैंने नीचे थोड़ा सा ऑयल डाला है जैसे वो डालते हैं, और उसके ऊपर अब मैं राइस डाल रही हूँ। फिर दोबारा से थोड़ा जितना भी चिकन है ना वो सारा डाल दूँगी, और उसके ऊपर दोबारा से मैं राइस डाल दूँगी। मैं हमेशा इसी तरह लगाती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो मल्टीपल लेयर्स लगा के फिर दम देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले नीचे चिकन डालते हैं और फिर उसके ऊपर सारे राइस डाल देते हैं, मतलब एक ही दफ़ा में। और मुझे समझ नहीं आती वो कैसे डालते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं वैसे डालूँगी ना, अगर वैसे दम लगा
लगाऊंगी तो सारा चिकन ड्राई हो जाएगा, या पता नहीं, जाहिर सी बात है कुछ लोग पागल थोड़ी ना है जो इस तरह लगाते हैं, वो सही होता होगा तो लगाते होंगे, बस मुझे लगता है मेरे से नहीं वैसे होगा। और मैं हमेशा ना ये वाला मैं हमेशा लेमन येलो और रेड ऑरेंज जो फूड कलर होता है ना, मैं हमेशा उसको मिक्स करके ना बिरयानी को दम लगाती हूँ। इतना प्यारा कलर आता है ना हमेशा जब भी मैं इस तरह लगाती हूँ ना मिक्स करके बिरयानी का। बाकी शामी तो मैं भूल ही गई थी कि मैंने वो शामी भी बनाए हुए थे, तो वो भी मैंने फिर यहाँ पर फ्राई कर लिए थे क्योंकि वो बिरयानी के साथ अच्छे लगते हैं ना, पुलाव या बिरयानी के साथ शामी कबाब, तो वो भी मैंने फ्राई कर लिए। निहारी को भी अब पकते पकते इतना टाइम हो गया था, मैंने कहा बस बहुत हो गया, जितना तुमने पक लिया बस काफ़ी है। वैसे 6 घंटे ही पकती रही थी, बहुत होते हैं 6 घंटे। अच्छा, और जितना भी मैरो था वो मैंने बॉन से रिमूव कर दिया था और इस टाइम पे इसके अंदर ऐड कर दिया था। और बाकी जितनी भी बॉन्स वगैरह थी ना वो मैंने बाकी डिस्कार्ड करती थी सारी, बस जो मैरो था वो मैंने निकाल दिया था। अच्छा, मैंने ना निहारी को तड़का भी लगाया था, वैसे कुछ लोग नहीं लगाते और कुछ लोग लगाते भी हैं, कुछ लोग इसको अनियन का तड़का लगाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ जो जिंजर होता है उसका मैंने अदरक का तड़का लगाया था बस इसको। और बाकी जो इसके लिए जितने होते हैं मतलब फ्राइड अनियंस और नींबू और चाट मसाला, और वो भी मैंने अलग से तैयार करके बस रख दिया था सब कुछ। और यहाँ पर सारी डिशेस मेरी रेडी हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे रेडी हो गई थी। बिरयानी के लिए जो रायता होता है दही वाला, वैसे दही वाला ही रायता होता है जिसके अंदर वो खीरा और टमाटर वगैरह डालते हैं, तो वो मैंने बना लिया था। कैंडल्स मैंने लेट कर ली थी, और बाकी जो निहारी के लिए तंदूरी नान थे वो भी मैंने मंगवा लिए थे। आप भी सोच रहे होंगे कि शायद इसने निहारी की बिरयानी के ऊपर निहारी डाल के लोगों को खिलानी है, लेकिन नहीं, मैंने तंदूरी नान मंगवाए थे। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना बहुत पसंद आया था। और जो ट्रस्टलेशियस केक था, मैंने उस टाइम तो खाना नहीं खाया था क्योंकि आपको पता है गेस्ट के सामने वैसे भी इंसान से खाना नहीं खाया जाता, और वैसे भी उस टाइम पे भूख भी नहीं होती, इंसान को बना बना के थका होता है। ये मैंने रात को फिर 3 मिनट खाया था, केक बहुत अच्छा था। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये मेरा पहला दावत व्लॉग था, आपको कैसा लगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।